प्रदेश के ITI संस्थानों में नया पाठ्यक्रम जल्द लागू होगा। आगामी शैक्षणिक सत्र से क्रियान्वयन के लिए विभाग ने तेज प्रयास किए हैं। कुल्लू में भगवान रघुनाथ के दरबार में होली पर गूंजे पारंपरिक गीत। वैरागी समुदाय ने 40 दिन तक विशेष परंपरा का निर्वहन किया। नूरपुर में सेवा भारती की बैठक। सेवा कार्यों के विस्तार का संकल्प, संगठन सशक्तिकरण और सदस्यता अभियान पर जोर। धर्मशाला में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन। प्रतिभागियों ने आपातकाल के 50 वर्षों पर अपने विचार रखे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। AI समिट में देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। बिलासपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला 2026 के लिए लोगो डिजाइन आमंत्रित। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले श्रेष्ठ डिजाइनों को सम्मान मिलेगा। ऊना में स्टोन क्रशर उद्योग संघ ने प्रशासन के समक्ष समस्याएं रखी। ट्रांसपोर्टेशन संकट के स्थायी समाधान की मांग उठाई। केलांग में 2.5 साल से अधर में लटकी एंटीफ्रीज पेयजल योजना। स्थानीय लोगों ने सरकार से इसे शीघ्र शुरू करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के निर्माणाधीन बस स्टैंड का निरीक्षण करने पहुंचे। पद्धर में दर्दनाक हादसा पेश आया। डलाह पेट्रोल पंप के सामने बोर्ड से टकराई बाइक। एक युवक घायल हुआ और उसे जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया। हमीरपुर की जौड़े पंचायत में सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने RTI लगाई। BDO ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने IGMC में रामपुर के विधायक एवं 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल का कुशलक्षेम जाना। ननखड़ी की खमाड़ी पंचायत के ग्रामीण सड़क सुविधा को लेकर तरस रहे हैं। मरीजों को कंधों पर ढोने पर मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के जसकोट हेलीपोर्ट का निरीक्षण किया। कांगड़ा जिले में देहरा से ज्वालाजी मुख्य सड़क पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते रह गया। धवाला बाजार के समीप खुंडिया थाना की पुलिस जीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में वाहन सवार सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिला चंबा में विधायक डॉक्टर जनक राज अचानक सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में पहुंचे और जमीन पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनप्रतिनिधि और जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा और प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने हिमाचल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून का भय समाप्त हो चुका है। हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग द्वारा विशेष हिमालयन बी पार्क बनाए जा रहे हैं। विभाग ट्रायल के तौर पर ऐसे बी पार्क बना रहा है जिनमें मधुमक्खियों का संरक्षण होगा। राजकीय महाविद्यालय लड़भड़ोल में रोड सेफ्टी क्लब के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रकाश चौहान के मार्गदर्शन एवं क्लब संयोजक प्रोफेसर पंकज कुमार के नेतृत्व में नारा लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। हिमाचल में तकनीकी शिक्षा को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में AI लैब का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार के माध्यम से तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने 10 और ITI तथा 2 बहुतकनीकी कॉलेजों में AI लैब स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। शुक्रवार को ITI मंडी में आयोजित पुलिस की पाठशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए ASP ने प्रशिक्षुओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, आम नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गगरेट विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समाजसेवी संस्था शहीद भगत सिंह क्लब गगरेट द्वारा शुक्रवार को अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुल्लू की सैंज घाटी की ग्राम पंचायत सुचैहण के मातला गांव के ग्रामीण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों को रहने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद लेनी पड़ रही है। वर्ष 2015 की बरसात में मातला गांव में बने 32 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना है। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में गांव लरहाना में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्मार्ट बिजली मीटर का विरोध करते हुए नारेबाजी की गई। बैठक में लरहाना, रोही, धिरवी और जख्योल के ग्रामीणों ने भाग लिया। प्रदेश के ITI संस्थानों में नया पाठ्यक्रम जल्द लागू होगा। आगामी शैक्षणिक सत्र से क्रियान्वयन के लिए विभाग ने तेज प्रयास किए हैं। कुल्लू में भगवान रघुनाथ के दरबार में होली पर गूंजे पारंपरिक गीत।
वैरागी समुदाय ने 40 दिन तक विशेष परंपरा का निर्वहन किया। नूरपुर में सेवा भारती की बैठक, सेवा कार्यों के विस्तार का संकल्प, संगठन सशक्तिकरण और सदस्यता अभियान पर जोर। धर्मशाला में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन, प्रतिभागियों ने nestled in the serene Shimla Hills at Baggy. Roots Country School is a co-educational English medium residential and day boarding school where education goes beyond classrooms. Here, academic excellence blends seamlessly with character building, creativity, and innovation to nurture confident, responsible, global citizens. At Roots, we believe every child is unique, and we focus on values like integrity, empathy, discipline, and excellence to shape well-rounded individuals. Our signature lead program empowers students with leadership skills, critical thinking, and emotional intelligence, preparing them for real-world challenges. With world-class facilities including a heated indoor swimming pool for year-round training and a fully equipped cinema hall that transforms learning into an engaging audio-visual experience, students grow both physically and intellectually. Guided by experienced international faculty and a culture that respects traditions while embracing innovation, Roots Country School provides a safe, inspiring, and future-ready environment where young minds learn to dream big, lead with confidence, and grow with purpose. वालों के लिए गुड न्यूज। हिमांग मार्शल आर्ट एकेडमी द्वारा आपके मंडी शहर में नियर पाडल गुरुद्वारा मार्शल आर्ट की आधुनिक इंडोर ट्रेनिंग एकेडमी शुरू हो चुकी है, जहां बच्चों और युवाओं को पेंचक सिलाट, जूडो, कराटे और वोविनाम जैसी अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स का प्रोफेशनल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण न सिर्फ आत्मरक्षा सिखाता है, बल्कि अनुशासन, फिटनेस और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएं और उन्हें दें एक सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भविष्य। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।